जय भीम। तो एक बात हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि कोई बोलता है कि संविधान को खत्म कर देंगे और सरकार जैसे कि बीजेपी का होगा तो संविधान खत्म हो जाएगा, या ऐसे बहुत ऐसा मुद्दा होता है कि संविधान को खतरे में है ऐसा दिखाया जाता है। तो अंधभक्तों सबको एक बात बताना चाहता हूँ, तुम लोग का हिंदू धर्म खतरे में आ सकता है मगर संविधान खतरे में नहीं आ सकता है। क्योंकि आप लोग को भी पता है जो हमारे जो बाबा साहब संविधान लिखे हैं ना, वो ऐसे कलम नहीं चढ़ा दिए कि कोई भी आके तोड़ सकता है। उसमें संशोधन कर सकता है मगर वो तोड़ नहीं सकते और कोई संशोधन बदल नहीं सकते हैं। आप लोग हिंदू राष्ट्र का बात क्या करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र में एक बात बताना चाहते हैं, अगर आप लोग को से पूछ देंगे कि अखंड भारत क्या है तो आप लोग अच्छा से नहीं बता पाएंगे, और आप लोग चले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने। और वैसे बाबाओं चले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने जो अपने पे जैसे कि पीछे बीते अतीत को क्या कहते हैं वो पता नहीं है। वो चले हैं अखंड भारत बनाने, वो चले हैं जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनाने। तो वो सबको हम एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग ये धमकी देते हैं कि आपका संविधान खत्म कर देंगे। आप लोग का बाप का औकात नहीं है जो हम लोग का संविधान चलता है, क्योंकि सरकार भी 3 कामों में चलता है और सरकार का जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है वो संविधान को माना जाता है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से ही चलता है। तो वहां आप लोग का भगवान नहीं चलता, तो वहां आप लोग का संविधान कैसे आप लोग खत्म कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसे यूज किया जा सकता है, उसे संशोधन किया जा सकता है, मगर हाँ, आप लोग का बाप का औकात नहीं है जो संविधान आप लोग खत्म कर दें। तो एक और बात बताना चाहते हैं कि देखिए, विधायिका भी संविधान के अंदर में आता है, और जैसे कि नगर पालिका जैसे कि पूरा तरीके से संविधान के अंदर में आता है, और आप लोग धमकी क्या देते हैं कि संविधान खतरे में है, ठीक है। और ये अंधभक्तों सबको आप लोग चढ़ा सकते हैं, जैसे कि अम्बेडकरवादी को नहीं, क्योंकि अंधभक्तों सबको ही पता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, 2014 से वो सबका हिंदू धर्म खतरे में है। मगर एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए, और होता क्या है कि आप लोग हमेशा एक डर सताता है कि बहुजन सब जैसे कि एकता नहीं है। तो जब यूजीसी आता है तब जैसे कि तोड़ने में जब काम आया तो बहुजन सब एकता बना लिए, ठीक है। और एक बात बताना चाहता है, जब जैसे कि जब उस एक्ट के माध्यम से जब हुआ था तब सब मुद्दा आ गया था बहुजन पे और सब रोडों में निकल गया था। और ये और अच्छी बात बताना चाहते हैं, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 32 है जो रीढ़ का हड्डी कहा गया, उसमें साफ तक बोले गए हैं कि सरकार से भी सवाल उठा सकते हैं, यहाँ तक पुलिस समझ। अपना मौलिक अधिकार आप लोग नहीं जान लेते हैं, इसीलिए आप लोग का ये होता है ना कि मन भूल टूट जाता है, ठीक है। और अपना आत्म रक्षा को हारने लगते हैं कि एक्चुअली हम कैसे अपना आत्मरक्षा करें और एक्चुअली किसी से जवाब कैसे दें, जो कि आप लोग का संविधान में है। तो इसीलिए एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए, संविधान तो कभी खतरे में नहीं आ सकता और नहीं संविधान को कोई यूज कर सकता है, जैसे कि बेकार में कि संविधान के नाम पर किसी के वोट लिया जा सकता है। वो सब कहाँ खोलना चाहते हैं कि संविधान में ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो गलत है, और अगर गलत भी है ना तो उसे संशोधन किया गया है, ठीक है। तो यही आप लोग को हम बताना चाहते थे कि आखिर संविधान क्या है और संविधान क्यों खतरे में नहीं है, क्योंकि तीनों सरकार जो है, सरकार का तीनों जो अंग है, तीनों अंग एक्चुअली संविधान का काम करता है। संविधान यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट मानता है, तो उससे सवाल करने के लिए कोई ने अभी तक नहीं बैठा है और नहीं बैठेगा, क्योंकि वहां तक संविधान रेड ब्लू एरिया तक भी वो नहीं बात कर सकता, वो अखंड भारत बनाने चला है, ठीक है। और यहाँ तक कि अगर संविधान अगर कुछ छेड़ने जाएगा तो कुछ ऐसा भारत हम लोग को कब्जा करने में जैसे कि अवश्य वो कर लेगा, क्योंकि संविधान खतरे में आते ही रेड ब्लू एक्चुअली अपने आप लग जाता है, ठीक है। और एक बात बताते हैं, 144 पहले होता था कि 144 लगने पर किसी भी दंगा या 4 आदमी एक जगह नहीं रोक सकता, वैसे देखने को मिलेगा, वैसे बहुजन सब एकता बना लेगा। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि अंधभक्तों सबको बताना चाहते हैं कि देखिए, जो कैलाश पर्वत है, ठीक है, कैलाश पर्वत में किसका वास है, आप लोग एक्चुअली जरूर बता देंगे, वहां महादेव भगवान का वास है, मगर वहां चाइना कब्जा कर लिया, वो कोई नहीं सवाल उठाने जाता। तुम्हारा नरेंद्र मोदी से पूछो कि वो ला सकता है, वो भारत का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं, उसमें कोई लड़ना चाहता है कि नहीं, हम लोग जान दे देंगे फिर भी ले आ सकते हैं कि नहीं, कैलाश रेंज हम लोग को हाथ में रहना चाहिए, मगर नहीं, वो किसका हाथ में है, चीन का हाथ में है। तो ये सब आप लोग समझिए, धर्म का धंधा बनाया जा रहा है। आप लोग उसे जैसे कि बिना आंख का बिना कान का आप लोग जी लेते हैं, ठीक है, मगर एक बार सोच के देखिए, जो आप लोग का जहाँ भगवान का वश है वहां वो चाइना का वश है, और वो भगवान को नहीं मानता, वो वहां बुद्ध को मानता है। इसीलिए आप लोग अच्छे से जैसे कि रियलाइज कर लीजिए, उसके बाद धर्म के नाम पर जैसे किसी को वोट दीजिए। और आप लोग तो खैर अंधभक्त का तो कुछ बात ही नहीं बोल सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करना चाहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय संविधान।